Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस आप लोगों को मैं कई दिन से कुछ वीडियोस नहीं दे पा रहा हूं, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, तो आप मुझे माफ़ करिए। इसके लिए मैं आपको वीडियोस दूंगा, लेकिन अभी कुछ दिक्कतों की वजह से मैं आपको कंटिन्यूस नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और डॉट यानी टेलीकॉम सेक्टर्स और डॉट के बीच में आजकल के एक नए तरीके का एक तनाव आ गया, एक नया मोड़ आ गया है। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ी बातचीत करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के साथ रिलायंस कम्युनिकेशन के आज के दिन की स्थिति आप लोगों को ओवरव्यू जल्दी से बता देना चाहता हूँ। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आज ये ओपन होता है 2.25 पे। प्रीवियस क्लोजिंग अब देखें तो 2.35 की थी, और इसके लिए आज का लोअर सर्किट लगा था 2.25 का, अपर सर्किट 2.45 का लगा था। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में एनएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो 84,47,961 ये है एनएससी के ऊपर का वॉल्यूम। और स्टेटस दोस्तों 12:31 का है। अगर आप बीएससी के ऊपर देखेंगे तो बीएससी के ऊपर भी वॉल्यूम कम नहीं है, 7,52,388। दोस्तों आज बाकी के 3 दिन या 4 दिन पीछे का अगर आप देखेंगे तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि मार्केट डेप्थ में टोटल पेंडिंग क्वांटिटी कितनी लगी है। दोस्तों बीएससी के ऊपर 1,94,000, 59,000, 1,94,050, no, 1 10 100 1,000 10 lakh 10 lakh crore, सॉरी 1,94,59,561 ये टोटल वॉल्यूम क्वांटिटी लगी हुई है पेंडिंग में सेल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी कम क्वांटिटी है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जल्दी से 1-2 दिन के अंदर या मैक्सिमम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो स्टार्ट होगा उसमें, नहीं तो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हो सकता है इसमें यूसी लगना यानी अपर सर्किट लगना शुरू हो जाए। दोस्तों अब हम सीधे बात करते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड या जितने भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनमें और डॉट के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड या इस तरीके की और जितनी कंपनीज़ हैं जो बैंकरप्ट हो चुकी हैं, ठीक है, आईबीसी से गुजर रही हैं, उन सारी कंपनीज़ को जो एजीआर का अमाउंट है उनको पे करना है बेसिकली। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है अभी 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जायज़ा लिया था, इस बात को जांचने और तलाशने की कोशिश करी थी कि ये जो कंपनीज़ बैंकरप्ट हुई हैं, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन है, एयरसेल है, वीडियोकॉन है, इन सारी कंपनीज़ के बैंकरप्ट आईबीसी से गुजरने का कोई कारण है, कोई जेन्युइन पर्पस है? आर दे बोनाफाइड फॉर दिस? क्या वो इसके लायक हैं कि ऐसे ही मतलब ये एक तरीके की पैसे से एजीआर अमाउंट या जो भी चार्जेस होते हैं उसको ना पे करने का एक बहाना है? तो इसको जांचने तलाशने के बाद अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है डॉट से कि आप अपने एजीआर अमाउंट को वसूलने के लिए, एजीआर अमाउंट को पाने के लिए इन कंपनीज से, खासकर जो कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी हैं, आप कोई प्लान तैयार करिए, और उस प्लान को तैयार करने के बाद आप हमें 14 तारीख यानी 14 अगस्त को यानी कल के दिन बताइए। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनी से और पूछा था, स्पेशली जो डॉट है ना, डॉट का जो सेंट्रल पार्ट है उससे डायरेक्टली बात हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सीधा क्वेश्चन किया कि जो स्पेक्ट्रम होता है इन कंपनीज़ का, क्या वो स्पेक्ट्रम सेल और बाई के लिए होता है? क्या स्पेक्ट्रम को सेल और बाई किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी की भी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हियरिंग चल रही थी, लेकिन वो भी पोस्टपोन होकर के 19 को कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे एनसीएलटी के थ्रू जो रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा था, उस रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर जो ये स्पेक्ट्रम है इसके ऊपर बिडिंग चल रही थी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम को अगर कोई खरीदता तो उसके थ्रू जो पैसे आते तो उससे कुछ भरपाई हो सकती थी कुछ लोगों के, बैंक्स हैं या फिर और जितने लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे अब एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है डॉट का जो नया बयान निकला है मुंह से।
दोस्तों डॉट ने सुप्रीम कोर्ट के इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए उसने कहा कि सर ये स्पेक्ट्रम जो है किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये इसको बाय और सेल नहीं किया जा सकता है, ये एक नेशनल प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों ये एक NCLAT और NCLT दोनों के ऑर्डर के खिलाफ है, ठीक है। तो मामला बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरीके का डिसीजन लेना है जो NCLT और NCLAT दोनों के ऑर्डर के खिलाफ जा सकता है, अगर डॉट इस तरीके की प्ली फाइल करता है या इस तरीके के प्लान को सुप्रीम कोर्ट के सामने बताता है 14 तारीख को। तो बड़ी दिक्कत वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा जो स्पेक्ट्रम होता है, टेलीकॉम सेक्टर की जितनी कंपनीज़ होती हैं, उन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे जो बैंक्स होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं, वो लोन देते हैं। अब दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को जो लोन बैंकों ने दिया है, वो बैंक उसकी स्पेक्ट्रम को एक उसकी प्रॉपर्टी समझ करके लोन दिया है। तो अगर उस प्रॉपर्टी को अगर ये नेशनल अगर उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो फिर बैंकों के लिए एक बहुत दिक्कत की बात खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बैंकों को तो पैसा मिलने से रहा, क्योंकि बैंक को मिलेगा नहीं, क्योंकि अब वो सेल बाई नहीं किया जा सकता। जबकि वो लोन देने से पहले उनको ऐसा लग रहा था कि नेशनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, इसको हम सेल बाई कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पे उन लोगों ने इनको लोन दे दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर लगभग 49,000 करोड़ का लोन बैठा हुआ है बैंकों के लिए, और इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लीडर है और बाकी बहुत सारे बैंक्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी हो रही है। अब 14 तारीख को देखते हैं, क्योंकि 14 तारीख को क्या आता है, किस तरीके का मामला सुनाई देता है, किस तरीके का फैसला आता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इन कंपनीज़ के लिए। और आपको बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का एक जज यानी अरुण मिश्रा, ये 3 सितंबर के आसपास इनकी शायद रिटायरमेंट की डेट है। तो ये हो सकता है कि मामला जो है इसको जल्दी से जल्दी सुना दिया जाए। रही बात वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के साथ भी सिचुएशन कुछ अच्छी अभी तक तो नहीं आई है। 10 तारीख के दिन का 10 तारीख को उम्मीद थी वोडाफोन आइडिया यानी भारती एयरटेल दोनों को कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इनको कुछ फेवरेबल फैसले सुना सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई बातचीत अभी तक नहीं करी है। अब दोस्तों हो सकता है कि जो 14 तारीख है उसमें हो सकता है कि इसके ऊपर बातचीत करी जाए, इसके लिए श्योर नहीं है, हो सकता है 14 को ना करे, 19 तारीख को भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसले बातचीत। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जो मेन प्रायोरिटी है वो ये है कि ये रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की तरह जितने कंपनीज़ हैं जो बैंकरप्ट हो चुकी हैं, जो IBC से गुजर रही हैं, उन IBC से गुजरने वाली कंपनी से AGR अमाउंट को किस तरीके से वसूला जाए, AGR किस तरीके से उनसे निकलवाया जाए, सबसे बड़ी बात ये है। दोस्तों आपको बता दूं, रेगुलेटरी जो ड्यूज़ हैं यानी AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इस तरीके के अमाउंट वसूलने से पहले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो इस बात की है ना कि जो बैंकों ने लोन दिया था उन लोन्स को वसूलना ज़्यादा प्रायोरिटी है। लेकिन देखिए अब सिचुएशंस क्या होती है। हालांकि राइट्स दोनों को होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर के नाम से डॉट को यहाँ पे बताने की कोशिश करी जा रही है। अब देखिए जो कुछ मामला होगा वो आपको मैं 14 तारीख के बाद बताऊंगा। और मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको रेगुलर वीडियोस अभी नहीं दे पा रहा हूँ कुछ कारण की वजह से। मैं आपको जल्द ही रेगुलर बेसिस पे आपको लगातार वीडियोस आपको ज़रूर दूंगा, और उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों। और दूसरी चीज़, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, आने वाली हर वीडियोस की आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिले, आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि डीमेट अकाउंट किसी को भी ओपन कराना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि आप अपने किसी दोस्त को जिनको आप जानते हो या फिर किसी भी तरीके से अगर आपको कोई कांटेक्ट में है तो आप उनको आप
रिकमेंड कर सकते हैं डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके। बस इतना ही आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत रहेगा। तो दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड टू से, एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, राइट? सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर गाइज। इफ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन और you want to interact with me, go in comment section and let me know. And this is all. I would say goodbye.